नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। 4 के बार में सबसे पहले बात होगी पुलिस और एसटीएफ दोनों को अब तलाश है शाइस्ता की। अतीक की सल्तनत की नई सुल्ताना क्या शाइस्ता ही बनेगी? क्या गैंग को अब शाइस्ता लीड करेगी? बार बार ऐसा कहा जा रहा था कि शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, लेकिन अभी तक शाइस्ता गिरफ्त से दूर है। इस खबर पर मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। अगली अहम खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी अमृता। तो चलिए 4 के वार की दूसरी खबर का वक्त, जहां अतीक और अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में हत्या हुई और दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि अतीक को 8 और अशरफ को 5 गोलियां मारी गई थी। इस पर तमाम डिटेल्स आपको देंगे, लेकिन तीसरी खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी पलक का। बिल्कुल, तीसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी जिसमें बात होगी 28 मार्च को अशरफ ने कहा था कि एक बड़े अफसर ने उसे धमकी दी है और 19 दिन के बाद अतीक और अशरफ की हत्या हो गई। तो वो लिफाफा भी अब सामने आ चुका है जिसमें लेटर रखकर वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था। बताया जा रहा है कि चिट्ठी में 5 नेताओं के नाम भी लिखे गए। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। चौथी बड़ी खबर बताएंगे मेरी सहयोगी साक्षी। नमस्कार, 4 के वार में मैं आपको बताऊंगी कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार के बारे में। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं जगदीश शेट्टार 6 बार विधायक रह चुके हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा के बाद जगदीश शेट्टार बड़े लिंगायत नेता हैं। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे पहली बड़ी खबर का मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा के साथ। तो देखिए, पहली और अहम खबर अतीक से ही जुड़ी हुई है। एक तरफ जहां पर अतीक और अशरफ दोनों की हत्या कर दी गई है, असद का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन उसके बाद बड़ा सवाल यह है कि शाइस्ता अतीक की पत्नी है कहां? यह सवाल इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ना ही शाइस्ता की गिरफ्तारी हो सकी है, ना ही अब तक उसने सरेंडर किया है। तो क्या अब अतीक की सल्तनत की नई सुल्ताना शाइस्ता परवीन होगी? ये रिपोर्ट है। डॉन की सल्तनत की नई सुल्ताना क्या अब गैंग को लीड करेगी शाइस्ता? शौहर देवर का मर्डर, 2 बेटे हैं जेल के अंदर। गैंग और परिवार शाइस्ता पर ही दारोमदार। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन लापता है। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित है। अब पुलिस और एसटीएफ को शाइस्ता की तलाश है। माना जा रहा था कि असद के जनाजे में शाइस्ता आएगी, लेकिन शाइस्ता नहीं आई। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद हर किसी को लगता था कि शाइस्ता सरेंडर कर देगी, लेकिन शाइस्ता फिर भी किसी के सामने नहीं आई और पुलिस और एसटीएफ एक बार फिर शाइस्ता की तलाश कर रही है। लेकिन अभी तक शाइस्ता का कोई सुराग नहीं लग सका है। शाइस्ता हर मौके पर अतीक के साथ ढाल बनकर खड़ी रही, लेकिन अतीक को आखिरी बार देखने के लिए वो आई तक नहीं। वो शाइस्ता जिसने अतीक की गैर मौजूदगी में भी परिवार को संभाले रखा, वो शाइस्ता न जाने किन गुफाओं में जा छिपी है कि पुलिस उस तक पहुंच ही नहीं पा रही है। शाइस्ता पर दर्ज है 4 आपराधिक मामले। शाइस्ता परवीन अभी तक फरार। शाइस्ता पर है 50,000 का इनाम। बीएसपी में शामिल हुई थी शाइस्ता। उमेश पाल हत्याकांड के बाद मायावती ने टिकट काटा। हालांकि शाइस्ता परवीन के सरेंडर करने पर अभी तक कोई कंफर्म अपडेट नहीं आई है, लेकिन उसके अब सरेंडर करने के एक बार फिर से कयास लगाए जाने लगे हैं। दरअसल शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और हत्याकांड के बाद से ही उसकी तलाश यूपी पुलिस कर रही है, जबकि शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है। बता दें कि शाइस्ता परवीन के पति अतीक अहमद की हत्या शनिवार को देर रात गोली मारकर कर दी गई थी। हालांकि घटना के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे महज 2 दिन पहले ही झांसी में पुलिस मुठभेड़ में अतीक का बेटा असद मारा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से मेरे सहयोगी अस्मित सिन्हा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अस्मित, 2 बड़ी बातें। एक तो शाइस्ता की तलाश की जा रही है, न गिरफ्तारी हुई, न अभी तक उसने सरेंडर किया है। जाहिर बात है अब उस पर नजरें टिकी हुई है। और दूसरी तरफ खबर यह भी है कि अतीक और अशरफ के जो हत्यारे हैं उनकी जेल को शिफ्ट कर दिया गया है। उसको लेकर क्या जानकारी अभी आपके पास? बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा, दरअसल जेल में शिफ्ट करने की जो बात थी वो शिफ्ट जो है उनकी शिफ्टिंग हो चुकी है और नैनी जेल में उन्हें शिफ्ट किया गया है फिलहाल। और देखिए, जहां तक शाइस्ता परवीन की बात है, कल एक खबर आग की तरफ फैली जब कसारी मसारी कब्रिस्तान में
ये कहा जा रहा था कि शाइस्ता परवीन पहुंची हैं और वो जो है जनाजे में शामिल हो रही हैं। ये खबर आग की तरफ फैली, लेकिन ये खबर अफवाह साबित हुआ, क्योंकि शाइस्ता परवीन ने कल जनाजे में भी आना सही नहीं समझा। अपने बेटे असद के भी जनाजे में वो शामिल नहीं हुई थी और इस वक्त हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर अतीक और अशरफ को दफन किया गया है, जहां पर सुपुर्दे खाक किया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं जहां पर अतीक और अशरफ के शव को दफन किया गया है। और उसके ठीक आगे की तस्वीर भी देख लीजिए जहां पर असद को भी यहीं पे दफनाया गया था। ये पूरी तस्वीर जो है कसारी मसारी कब्रिस्तान से हम सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। और जहां तक शाइस्ता परवीन की बात है, पुलिस लगातार लगी हुई है कि कैसे शाइस्ता को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सरेंडर की तो बात लगातार की जा रही थी कि शाइस्ता शायद सरेंडर कर दे, लेकिन यूपी पुलिस लगातार इस बात को लेकर के जो है चेक कर रही थी। कल भी जब बैरिकेड्स लगाए गए थे, उत्तर प्रदेश की तमाम अधिकारी, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे, ग्राउंड जीरो पर थे और वहीं पर एक एक महिलाओं के बुरके को उतारा जा रहा था और यह चेक किया जा रहा था क्या शाइस्ता परवीन उस बुरके के अंदर तो नहीं है, क्योंकि खबर यह मिली कि बुरके को नीचे करके यह कहा गया कि मैं शाइस्ता हूं, ऐसी खबर आई, जिसके बाद से यह खबर आग की इस पूरे कसारी मसारी कब्रिस्तान में फैली, जहां पर लोग ये पूछ रहे थे कि क्या शाइस्ता ने सरेंडर कर दिया है, क्या वो अब पुलिस के गिरफ्त में होंगी, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं मिली, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अब इंतजार हो रहा है। अगर लेकिन इसके साथ एक और देखिए बड़ा सवाल ये है, बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने दिखाई कसारी मसारी जगह की, जहां पर सुपुर्दे खाक किया गया न सिर्फ अतीक को बल्कि अशरफ उसके भाई को भी। पहले ये कहा जा रहा था कि असद, क्योंकि अब अतीक और अशरफ पर शिकंजा बुरी तरीके से कस चुका है, तो वो असद होगा जो इस सल्तनत को आगे लेकर जाएगा, ये माफियागिरी वो आगे बढ़ाएगा। उसके बाद खबर आती है कि असद का एनकाउंटर किया जा चुका है। उसके बाद क्या शाइस्ता को लेकर भी इस तरीके की सुगबुगाहट है, क्योंकि अगर वो सरेंडर कर भी देती तो उसके पास अब कुछ है नहीं, या कुछ हासिल करने की कोशिश पुलिस से बचते बचाते शाइस्ता करती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या अब ये समझा जाए कि शाइस्ता अब इस माफियागिरी को या उस सल्तनत को जिसे छोड़कर पीछे अतीक और अशरफ गए हैं उसको वो आगे बढ़ाएगी, और शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि वो सरेंडर कर नहीं रही है। दरअसल अब देखिए ये कहना बिल्कुल मुश्किल है कि क्या शाइस्ता परवीन जो है वो सरेंडर करेंगी, क्योंकि अब बेटे के जनाजे में अगर वो नहीं पहुंची तो ये बिल्कुल कयास लगाए जा रहे थे कि अतीक और अशरफ के जनाजे में बिल्कुल शाइस्ता परवीन पहुंचेंगी। और अंतिम दर्शन जो होते हैं ना, परिवार के लोग अगर कोई अगर अपने परिवार को खोता है तो वो अंतिम दर्शन के लिए जरूर पहुंचता है, लेकिन जनाजे में शाइस्ता परवीन का ना पहुंचना एक बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में क्या शाइस्ता परवीन सरेंडर करने वाली हैं। ये सवाल तब से उठ रहे हैं जब से अतीक और अशरफ की हत्या हुई, और उसके बाद से ये लगने लगा कि बहुत जल्द शाइस्ता परवीन जो हैं वो सरेंडर कर सकती हैं। दरअसल यही वजह था पूर्णिमा की कल चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश की पुलिस मौके पर मौजूद रही और एक एक महिलाओं के बुरके उतारे जा रहे थे, महिलाओं के चेहरे को देखा जा रहा था कि क्या वो शाइस्ता परवीन तो नहीं। लेकिन अब ये कहना बिल्कुल मुश्किल है। फिलहाल लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस इस बात को लेकर के बैठकें कर रही है, मॉनिटरिंग किए जा रहे हैं कि कैसे शाइस्ता परवीन को गिरफ्त में लिया जाए, क्योंकि शाइस्ता अगर सामने आ जाती हैं तो और बड़े खुलासे हो सकते हैं और ऐसे सबूत हाथ लग सकते हैं जो अतीक और अशरफ से रिलेटेड हो सकते हैं। और इसी को लेकर अभी इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन का सबके सामने आना, सरेंडर करना, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये संकेत यही दे रहा है कि इतनी जल्दी तो शाइस्ता सामने नहीं आने वाली। लेकिन अस्मित यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अगर शाइस्ता की ऐसी कोई प्लानिंग है भी या अतीक गैंग की कोई ऐसी प्लानिंग है भी, तो ये बहुत आसान नहीं होने वाला, या यूं कहूं कि काफी मुश्किल होने वाला है। यूपी एसटीएफ जिस तरह से एक्टिव है, यूपी पुलिस जिस तरह से एक्टिव है और लगातार अतीक के गुर्गों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में ये आसान नहीं होने वाला। ये भी हो सकता है कि अभी कुछ देर के लिए अंडरग्राउंड रहकर फिर से ये तमाम एक्टिविटीज शुरू की जाए। नहीं, बिल्कुल देखिए अंदर अंदर अब किन बातों को लेकर के वो प्लानिंग कर रही है, क्योंकि प्लानिंग तो जरूर हो रहा है, क्योंकि शाइस्ता परवीन के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं और वो जो है वो चाहती हैं कि कैसे जो है आगे अब काम किया जाए, क्योंकि आप समझिए ना कि परिवार के लोगों की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, और अगर जनाजे में शाइस्ता का ना आना ये तो बड़ा संकेत देता है कि कुछ तो प्लानिंग चल रही है अंदर ही अंदर। और शाइस्ता को लेकर के लगातार यूपी पुलिस जो है वो मॉनिटरिंग, छापेमारियां लगातार की जा रही है। कल भी हमने देखा था किस तरह से उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद रहे थे, बैरिकेडिंग तमाम किए गए थे और ये देखा जा रहा था कि शाइस्ता क्या वो पहुंचेंगी जनाजे में। लेकिन
शाइस्ता का ना पहुंचना एक बहुत बड़ा संकेत है। अपने बेटे असद के भी जनाजे में ना पहुंचना और अपने पति अतीक अहमद के भी जनाजे में ना पहुंचना। अब आगे आने वाले समय में जो गुत्थी है, वो जो उलझी हुई है, वो कब तक सुलझ पाते हैं, ये देखना बेहद जरूरी है। बिल्कुल अस्मित, आपके पास लौटूंगी। हमारे सहयोगी सचिन दुबे भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सचिन, फिलहाल प्रयागराज में क्या कुछ मूवमेंट आप देख रहे हैं, क्योंकि जब से ये हत्याकांड हुआ है तब से ही लगातार कार्रवाई हो रही है। सीएम योगी लगातार एक्टिव हैं। बीते दिनों तो उनके तमाम कार्यक्रम तक रद्द किए गए, तमाम बैठकें रद्द हुई, क्योंकि अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ यूपी की सुरक्षा पर है। यूपी के लोग बेखौफ रहे इस पर है और पुलिस जो है वो लगातार अलर्ट मोड पर है। तो फिलहाल प्रयागराज में क्या कुछ प्रशासनिक हलचल आप देख रहे हैं? पलक, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन मोड में आई है, ये किसी से छिपा है नहीं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो कुछ भी परसों हुआ, यानी कि रात में दिन दहाड़े जिस तरीके से पुलिस कस्टडी के बीच में अतीक और अशरफ की हत्या की जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। दो तबके ऐसे हैं जो अलग अलग बातें कह रहे हैं। एक वर्ग ये कह रहा है कि जो कुछ भी अतीक के साथ हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो वही दूसरी तरफ एक वर्ग वो लोग हैं जो उसके समर्थक हैं, जो यहाँ पर मौजूद थे कल जब पूरा का पूरा जो पूरी प्रक्रिया है जब उसे फॉलो की जा रही थी सुपुर्दे खाक की, तो जो उसके साथ मौके पर मौजूद थे लोग, उनका भी कुछ अलग ही कहना था कि देखिए उन्होंने हमारे साथ अच्छा काम किया, तो इसलिए हम इंसानियत के नाते वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन बड़ी बात जिस का जिक्र भी आपने किया कि इस पूरे एक्शन के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे आप डीजीपी की बात कर लें, चाहे आप बात कर लें प्रशांत किशोर लॉ एंड ऑर्डर की, उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे यहाँ पर बनाया जा सके, सही तरीके से शांति व्यवस्था बनाई जाए और कहीं पर भी हिंसा जैसी जो स्थिति है वो ना बने। लेकिन पलक, आप खुद देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जिलों में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है। अभी भी उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज का पूरा एरिया है उसमें नेट की जो सेवाएं हैं वो अभी भी बंद हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों की परेशानी जो समझी जा रही है सरकार की तरफ से वो इसलिए क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त चाक चौबंद करनी पड़ेगी और सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की जवाबदेही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और तलाशी अभियान की पुलिस 28 मार्च 2023 को वज्रवाहन के अंदर बैठे हुए अशरफ ने कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर उसकी हत्या हो सकती है। अतीक की ये बात कहने के 19 दिन के बाद अतीक और अशरफ दोनों की हत्या हो गई। वो लेटर भी सामने आ चुका है जो सुप्रीम कोर्ट भी भेजा गया। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ अफसर और 5 नेताओं के नाम का जिक्र है। रिपोर्ट देखिए। साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं, वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। बंद लिफाफे के अंदर रखी उस चिट्ठी में ऐसा क्या था जो अशरफ ने लिखा था? आखिर वो चिट्ठी अशरफ ने किसे दी थी? क्या वो लिफाफा खोला जा चुका है? अशरफ ने जिस बंद लिफाफे का जिक्र किया था वो कहां है? इसके साथ ही सवाल और भी है कि वो अफसर कौन जो अशरफ को मारना चाहता था? क्या उसी अफसर ने अशरफ को मरवा दिया? अशरफ को धमकी किसने दी थी? अशरफ ने किस अफसर का नाम लिखा? अशरफ ने कहा था कि 2 हफ्ते में मुझे निपटाने की धमकी दी गई है और अशरफ की इस बात के ठीक 19 दिन के बाद अतीक और अशरफ दोनों की हत्या हो गई। अतीक ने भी कहा था कि मुझे मरवाने की कोशिश हो रही है। अतीक ने तो 19 साल पहले ये भी कहा था कि या तो पुलिस मारेगी या एनकाउंटर होगा या फिर कोई सिरफिरा मार देगा, सड़क किनारे कहीं पड़े मिलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अशरफ ने किस अफसर के बारे में बताया? आखिर वो कौन है जिसे अतीक और अशरफ से डर लगने लगा था? अतीक और अशरफ ऐसा क्या जानते थे जो किसी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता था? अतीक और अशरफ मामले में अभी तक जो कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। केस की मॉनिटरिंग एसआईटी करेगी। मर्डर केस पर 2 एसआईटी बनाई गई हैं। शूटर से पूछताछ के आधार पर 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं।
अतीक अशरफ हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। पुलिस को जेल के अंदर हत्यारों के मर्डर का डर। अतीक और अशरफ की मौत पर सियासत भी खूब हो रही है। हर कोई पुलिस कस्टडी में हुई हत्या पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन जरूरी सवाल ये भी है कि आखिर उस लिफाफे का राज कैसे खुलेगा, वो सच कैसे सामने आएगा जो उस चिट्ठी में लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो 4 के बार में अब बात कर्नाटक की, क्योंकि कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दौरान मौजूद रहे। जगदीश शेट्टार ने कहा कि पार्टी का वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे लगा कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रही है तो मैं हैरान रह गया। मुझसे इस बारे में किसी ने बात नहीं की, ना ही मुझे समझाने बुझाने की कोशिश की। यहां तक कि मुझे तसल्ली भी नहीं दी गई कि मुझे क्या पद दिया जाएगा। फिलहाल जगदीश शेट्टार बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कांग्रेस में शामिल हो गए, जिस दौरान तस्वीरें आप देख सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर मौजूद रहे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बदला सुप्रीम कोर्ट का 60 साल पुराना नियम। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स एंड सर्वेंट नियम 1961 में किया संशोधन। सुप्रीम कोर्ट में जमादार कर्मचारियों का नाम बदलकर सुपरवाइजर किया। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों से जुड़े नियमों में बदलाव किया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर बदलाव किया। शनिवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है अतीक अहमद की हत्या का मामला। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। याचिका में अतीक और अशरफ की हत्या की जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई। यूपी में 2017 के बाद हुए 183 एनकाउंटर की भी जांच की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य हैं विशाल तिवारी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच की मांग पर भी गए थे सुप्रीम कोर्ट। और इसी के साथ 4 का वार में आज के लिए फिलहाल इतना ही।